Good morning, students. Let's we start chapter number 6 weather and climate. Weather and climate हमारे यहाँ weather और climate कैसा रहना चाहिए. So see that the seasons are result of changing in weather conditions. Seasons result क्या होता है जब weather में कोई changes आता है. Our lifestyles are greatly depend on the seasons we experience. हमारी जो लाइफस्टाइल है वो बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है changes of seasons or which seasons we are experience. Our food, clothing, agriculture, etc. shaped by the seasonal changes that we have. Like seasonal change, climate of region also plays an important role in determine the life of people living there. अब क्या कह रहा है कि सीजनल चेंजेस जो होता है क्लाइमेट ऑफ रीजन ऑल्सो प्लेज एन इम्पॉर्टेंट. वहाँ का जो क्लाइमेटिक एरिया है, वहाँ का जो जोन है, वो भी वहाँ के पीपल को लिविंग को अफेक्ट करता है. और पर्सन लिविंग इन ट्रॉपिकल क्लाइमेट वुड नॉट केयर फॉर टू वार्म क्लोथ्स बिकॉज ही इज़ एक्सपीरियंस हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट. जो ट्रॉपिकल रीजन में रहते हैं वो कूल टेम्परेचर बहुत कम ही यूज़ करते या बहुत ही कम उनके लिए होता है. ऑन द अदर हैंड अ पर्सन लिविंग इन टुंड्रा रीजन वुडंट कंसिडर बाइंग क्लोथ्स विच इज़ नॉट वार्म बिकॉज ऑफ एक्सट्रीम कोल्ड. अब जो टुंड्रा रीजन में रहते हैं उनके लिए क्लाइमेट बहुत कोल्ड होता है, तो कॉटन क्लोथ्स नहीं पहन सकते, उनके लिए वुलन क्लोथ्स की ज़रूरत होती है. सो लाइफ अफेक्ट कैसे होती है ड्यू टू द क्लाइमेटिक जोन. वेदर इज डे टू डे चेंज इन एटमॉस्फेरिक कंडीशन. वेदर जो होता है डे टू डे जो चेंजेस आता है एटमॉस्फेयर में वो है. इट ट्रेंड्स टू चेंज वेरी फ्रिक्वेंटली. क्लाइमेट ऑन द अदर हैंड इज अ लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन ऑफ एटमॉस्फेरिक कंडीशन प्रूविंग इन द पर्टिकुलर रीजन. और क्लाइमेट जो होता है वो लॉन्ग टर्म के लिए होता है. So we can define weather as the present situation of atmospheric in relation to cold, heat, rain, humidity, dryness, storm or cloud, clarity of sky और cloudness. कह रहा है कि वेदर एज द प्रेजेंट सिचुएशन. अभी प्रेजेंट सिचुएशन एटमॉस्फेयर की क्या है, कोल्ड है, हीट है, रेन है, ह्यूमिडिटी है, ड्राइनेस है, स्टॉर्म है, क्लाउड है, क्लियर स्काई है या क्लाउडनेस है, घने बादल हैं. तो वहाँ का कंडीशन मतलब इस समय क्या है, दैट इज़ वेदर. क्लाइमेट इज़ द एवरेज वेदर कंडीशन प्रिवेलिंग द पर्टिकुलर रीजन ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. और क्लाइमेट का एक एवरेज आपका क्लाइमेटिक जोन है जहाँ पे मतलब कि लॉन्ग पीरियड के लिए होता है. अभी जैसे रेनी सीजन है तो 4 मंथ्स रेनी सीजन ही रहेगा, लेकिन इस रेनी सीजन में अभी बरसात है, दोपहर में बरसात है या शाम में, मतलब डे में, मॉर्निंग, आफ्टरनून और इवनिंग किस टाइम पे रेन अकर हो रही है, दैट इज़ अ वेदर. नाउ both weather and climate signify the atmospheric condition of region or place determined by some major factors such as temperature, precipitation, humidity, cloud cover, sunshine, air pressure, wind direction and wind speed. वेदर जो उनको डिटरमाइन करता है उसमें सबसे पहले आता है टेम्परेचर, प्रिसिपिएशन, ह्यूमिडिटी, क्लाउड कवर, सनशाइन, एयर प्रेशर, विंड डायरेक्शन एंड विंड स्पीड. हम जानते हैं कि जब बहुत तेज़ हवा चलती है तो बरसात बहुत ज़्यादा नहीं होती है. बरसात होने के लिए, रेन होने के लिए होना चाहिए कि हवा बिल्कुल ही स्लो होनी चाहिए या ना के बराबर होनी चाहिए. तो क्लाउड क्या होता है, हवा के साथ अपना डायरेक्शन चेंजेस कर लेते हैं. व्हाट ब्रिंग्स अबाउट चेंज इन क्लाइमेटिक कंडीशन. Heat from sunlight, air temperature and water bodies are the main factors affecting the climate and temperature of a place. The earth receives most of its heat from sun. Earth को जो heat चाहिए मोस्टली वो उसे कहाँ से मिलता है, सन से. सन रेज आर पैरेलल व्हेन दे आर रीच द अर्थ. जब सन रेज हमारे अर्थ पे आता है तो पैरेलल में आता है. बट ड्यू टू द टिल्ट ऑफ अर्थ ऑन इट्स एक्सिस द रेज टू नॉट हिट अप द अर्थ informally. Some parts of earth get more exposure to sunlight and hence they are heated more, whereas other parts receive poor sunlight hence remain cool. क्या होता है कि एक तो पैरेलल रेज आती है, ऊपर से हमारी जो अर्थ है एक तरफ थोड़ी सी की सेटल झुकी हुई है, जिसकी वजह से कि सब जगह पैरेलल है, इक्वली सनलाइट नहीं जाता है. कहीं पे जाता है तो ज़्यादा एक्सट्रीमली हॉट रहता है, कहीं कहीं पे नहीं पहुंचता, वहाँ पे एक्सट्रीमली कोल्ड रहता है क्लाइमेट.
The earth is rotating on its axis continuously revolving around the sun. सन की रिवॉल्व करती है तो अपने एक्सिस पे. एज वी this motion export different parts of earth to sun and different times of the year, hence the change of season is experienced. जब अर्थ सूर्य के रिवोल्यूशन में रहती है तो उसके वजह से सीजन चेंजेस भी होते रहते हैं. इक्वेटर द बिगेस्ट गिनर ऑफ सनलाइट. The center of our spherical earth called the equator receives the highest amount of sunlight throughout the year. The suns directly fall on the equator and hence it remain hot. अब क्या होता है कि जो इक्वेटर लाइंस होती है उस पर सन की रेज डायरेक्ट जाती है, सो वहाँ का क्लाइमेट वेरी हॉट. एज वी मूव अप और डाउन द इक्वेटर टू पोल्स. अगर हम इक्वेटर से पोल की तरफ जाते हैं तो सनलाइट रिड्यूस होता जाता है और क्लाइमेट में हीट कम होकर कोल्डनेस ज़्यादा बढ़ती जाती है. हाउ हाई आर वी फ्रॉम द सी लेवल. सी से हम कितने हाई हैं, कितने ऊँचे. जैसे सी गहरा होता है तो उससे हम जहाँ प्लेन लैंड पे तो वो कितना ऊंचा है. हुआ द एल्टीट्यूड आर विच वी ली डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ चिल वी फील. द एयर प्रेशर इज़ हाई एट द सी लेवल. एयर प्रेशर सबसे ज़्यादा सी लेवल के पास रहता है. एज वी मूव फ्रॉम द सी लेवल द एयर प्रेशर ट्रेंड्स टू डिक्रीज. जैसे ही हम सी से दूर जाना शुरू करते हैं तो एयर प्रेशर भी डिक्रीज होना शुरू हो जाता है. It expands due to low pressure, gets colder, hence we experience colder temperature and higher latitude like a hill station. हिल स्टेशन में क्या होता है कि हम जब अब ऊपर साइड जाते हैं तो वहाँ पे एयर प्रेशर कम हो जाता है और कोल्डनेस ज़्यादा बढ़ जाता है. द वाटर गेट्स हीटेड और कूल स्लोली देन लैंड. इन समर व्हेन द लैंड इज हीटेड बाय सनलाइट वाटर टेक्स मोर टाइम टू गेट हीटेड एंड हेंस द एयर मूवमेंट फ्रॉम वाटर बॉडीज द लैंड कीप्स द अर्थ कूल. Similarly, in winter, when land cools down fast, water cools at a relatively slow pace, and air movement from land to sea moderate the temperature. Hence, the areas near the large water bodies experience more moderate temperature than inland. क्या होता है कि वाटर के बारे में यहाँ बता रहा है डियर स्टूडेंट्स कि वाटर टेक मोर टाइम टू गेट हीट. वाटर को गर्म होने में ज़्यादा समय लगता है. तो वहाँ की जो मोमेंट होती है, एयर मोमेंट, वाटर बॉडीज़ टू लैंड कीप्स अर्थ कूल. इसलिए अर्थ वहाँ पे जो वाटर बॉडीज़ को रखती कूल रखती है. इन विंटर, और विंटर में क्या होता है कि कूल्स डाउन फास्ट. लैंड तो बहुत जल्दी ठंडी जाती है. वाटर कूल्स एट रिलेटिवली स्लो पेस देन लैंड. एयर कम फ्रॉम द लैंड टू सी मॉडरेट द टेम्परेचर. इसलिए टेम्परेचर में मॉडरेट रहता है क्योंकि लैंड जल्दी गर्म और जल्दी ठंडी होती है और अपोजिट उसके वाटर है, बहुत जल्दी गर्म भी नहीं होता है तो बहुत जल्दी ठंडा भी नहीं होता है. ओशियन करेंट्स. विंड्स ब्लोइंग इन द ओशियन affects the climate of various region. Oceans currents can warm up or chill down region depending upon their source. When the warm oceans currents come to the cooler source, they warm up area. On the other hand, when old currents reach the warm areas, the cool area. Winds blowing in the ocean affect the climate of various region. जो विंड ओशियन से बहती है वो क्लाइमेटिक कंडीशन चेंज करती है. ओशियंस करंट कैन वार्म अप और चिल डाउन रीजन डिपेंडिंग अपॉन देयर सोर्स. व्हेन द वार्म ओशियन करंट्स कम टू द कूलर. जो गर्म करंट्स होते हैं कूलर्स में आते हैं तो वार्म अप द एरिया, उस एरिया को वार्म कर देते हैं. ऑन द अदर हैंड व्हेन कोल्ड करंट्स रीच द वार्म एरियाज द कूल. जब वार्म एरिया में करंट्स आते हैं तो वो उसको ठंडा कर देते हैं. मतलब अपोजिट है. Moisture in air and precipitations. The amount of moisture in the form of water vapor present in it is called humidity. जो हवा में नमी पाई जाती है वो ह्यूमिडिटी कहलाती है मॉइस्चर की वजह से. It greatly regulates the precipitation or rainfall in area and hence brings a change in the overall climatic condition. The equatorial region experiences the highest rainfall as their air is very humid in this region. The cooler region at higher latitude experience precipitations in the form of snowfall. Precipitations means जो बरसात होती है. The equatorial regions experience the highest rainfall. Equatorial region को highest rainfall मिलता है. Air humid is this region. Major climatic zone. We can divide the earth into 7 major climatic zone. उनको 7 मेजर क्लाइमेटिक जोन में डिवाइड कर दिया गया है. प्रॉक्सिमिटी मतलब नियरनेस.
ट्रॉपिकल वेट, दिस इज सीजनल क्लाइमेटिक जोन, देयर इज़ नो ग्रेट वेरिएशन इन टेम्परेचर थ्रू आउट द ईयर। ट्रॉपिक जोन वेट में कोई भी ज़्यादा चेंजेस नहीं होता है। दिस रीजन रिमेन वेरी हॉट एंड ह्यूमिड, यहाँ बहुत ही हॉट एंड ह्यूमिडिटी रहती है। रेनफॉल इज़ डेली अफेयर्स, यहाँ पे रेनफॉल डेली रहता है। एनुअली 80 इंचेस तक यहाँ पे रेनफॉल्स पाया जाता है। रीजन्स इन द फाउंड ऑफ द अराउंड द इक्वेटर, सेंट्रल एंड साउथ अमेरिका, अफ्रीका, साउथ एशिया, साउथ ईस्ट एशिया, इंडोनेशिया हैव क्लाइमेटिक कंडीशन। जो कॉन्टिनेंट इस क्लाइमेटिक कंडीशन में आते हैं उनके नाम दिए गए हैं। सेंट्रल ऑफ साउथ अमेरिका, अफ्रीका, साउथ एशिया, साउथ ईस्ट एशिया, इंडोनेशिया, सच क्लाइमेटिक जोन यहाँ पे हैं। नाउ डेजर्ट, desert is the dry climatic zone with mears less than 10 inch average rainfall, यहाँ पर रेनफॉल सबसे कम होता है। डेजर्ट दैट मीन्स रेगिस्तान। दिस एरिया डज नॉट हैव एनी ह्यूमिडिटी इन द एयर एंड हेंस द वेरिएशन बिटवीन द डे एंड नाइट टेम्परेचर इज ह्यूज, यहाँ पे ह्यूमिडिटी ना होने की वजह से टेम्परेचर में कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं आता। इन द डे द टेम्परेचर रजिस्टर्स एक्सट्रीम राइज बिकॉज ऑफ सनलाइट, however due to the lack of moisture temperature dips down rapidly at night, the absence of sunlight further make it freezing experience। क्या होता है कि लाइफ जो है यहाँ की बहुत ही क्रूशल है, बिकॉज की जब रेत जो होती है गर्म जल्दी होती है तो ठंडी भी जल्दी हो जाती है, जिसके वजह से नाइट में इसको यहाँ पे क्लाइमेट बहुत ठंडा रहता है। हॉट डेजर्ट ऑफ सहारा एंड कलाहरी सिचुएटेड इन अफ्रीका, द अरेबियन डेजर्ट ऑफ मिडल ईस्ट एंड द थार डेजर्ट इन इंडिया फॉर एग्जाम्पल्स। इसके एग्जाम्पल्स है जहाँ पे रीजन है। सेमी एरिड मतलब सूखा और शुष्क जिसको कहा जाता है। द सेमी एरिड जोन शेयर्स सम फीचर्स ऑफ द डेजर्ट्स लाइक द लेटर, फॉर इंस्टेंस दे आल्सो डू नॉट रिसीव मच रेनफॉल, यहाँ पे रेनफॉल भी ज़्यादा नहीं है। दिस रीजन फॉल इन द इंटीरियर ऑफ द कॉन्टिनेंट्स और अराउंड द डेजर्ट जोन रिसीविंग अराउंड 16 इंचेस ऑफ एनुअली रेनफॉल, यहाँ पे 16 इंचेस तक एनुअली रेनफॉल होता है। मोस्ट ऑफ द वेस्टर्न साइड्स ऑफ साउथ अमेरिका एंड वेस्टर्न अफ्रीका फॉल इनटू दिस क्लाइमेटिक जोन। Mediterranean, this climatic zone is centered around the Mediterranean Sea. This zone is characterized by dense human settlement and excellent agricultural production. It is a zone of dry and hot summer, cold and rainy winter. It has the cradle of many earlier human civilization. Cradle human civilization के लिए भी ये जवाबदार है, मतलब प्लेस ऑफ ओरिजिन जहाँ पे लोग हुए थे। क्रेडल का मीन्स उत्पत्ति। तो कह रहा है कि एक क्लाइमेटिक जोन है जो मेडिटेरियन सी के आसपास आता है। द जोन इज़ डेंस ह्यूमन सेटलमेंट, यहाँ का ह्यूमन सेटलमेंट भी ज़्यादा है। जोन ऑफ ड्राई एंड हॉट समर, कोल्ड एंड रेनी विंटर, यहाँ पे मोस्टली सारे जो 3 मेन क्लाइमेटिक हैं वो भी पाए जाते हैं। ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल, दिस इज़ द रीजन ऑफ हॉट एंड ह्यूमिड समर एंड माइल्ड टू कूल विंटर। दिस क्लाइमेटिक रीजन एक्सपीरियंस लॉन्ग पीरियड ऑफ हीट एंड ह्यूमिडिटी। With increase in the latitude, the winter becomes cooler in this region. Climatic जो रीजन है लॉन्ग पीरियड तक ह्यूमिडिटी रहती है। इंक्रीज इन द लैटिट्यूड, विंटर बिकम्स कूलर इन दिस रीजन, और यहाँ पे कूल विंटर में टेम्परेचर कूल हो जाता है। दिस रीजन इज सुटेबल फॉर द कल्टिवेशन ऑफ राइस बट यूजली हैज़ टू बियर द टॉर्मेंट ऑफ हरिकेन्स ड्यू टू द प्लेसमेंट ऑन द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ हरिकेन्स को यहाँ पे आप कह सकते हैं कि तूफ़ान जो अक्सर आते रहते हैं, तो उसका नाम यहाँ पे दिया गया है। तो डियर स्टूडेंट्स, जो यहाँ पे आपको बता रहा है कि वार्म है, कूल टेम्परेचर है, तो ये सारी चीज़ें आपको दिया गया है। हरिकेन में टाइपिकल साइक्लोन जो कि वहाँ पे अक्सर आते रहते हैं। नॉर्थन ताइवान, नॉर्थन में वियतनाम एंड जापान एक्सपीरियंस दिस टाइप ऑफ क्लाइमेट। मराइन वेस्ट कोस्ट के बारे में अब हम देखेंगे कि यहाँ पे क्या है। दिस क्लाइमेटिक जोन इज रेगुलेटेड बाय वार्म ओशियंस करेंट्स एंड हेंस हैज़ मॉडरेट टेम्परेचर। इट रिमेंस ऑलमोस्ट कांस्टेंट थ्रू आउट द ईयर, यहाँ पे पूरे साल एक कांस्टेंट टेम्परेचर रहता है। ड्यू टू द प्रॉक्सिमिटी टू द ओशियन इट रिमेंस क्लाउडी, फॉगी एंड डैम्प राउंड ऑफ द ईयर। पूरे साल यहाँ पे फॉगी, डैम्प एंड क्लाउडी एटमॉस्फेयर रहता है। इट रिमेंस हैवली थ्रू आउट द ईयर एंड इवनली डिस्टर्ब the Pacific Northwest, London, Ireland and come into this zone. Humid continental. The continental climatic zone is home to 4 distinct seasons with hot summer and cold winter.
This zone is placed between 40 degree to 50 degree latitude in the northern zone and northern hemisphere. It experiences variation in temperature and precipitation. Deciduous forests are found in this region. इस रीजन में deciduous forest भी पाए जाते हैं. कॉन्टिनेंटल क्लाइमेटिक जोन इन 4 डिस्टिंक्ट सीजन्स में है. समर एंड कोल्ड विंटर है. टुंड्रा, दिस इज़ द फ्रीजिंग ट्रेज जोन ऑफ द अर्थ. टुंड्रा जो है फ्रीजिंग ट्रेड जोन है. दिस रीजन इज वेरी लिटिल प्रेसिपिटेशंस दैन 15 इंचेस एनुअली एंड हैज़ परमानेंटल फ्रोजन ग्राउंड फॉर द ऑलमोस्ट इंटीरियर कॉल्ड पेरामोस्ट. यहाँ पे क्या होता है कि फ्रीजिंग पॉइंट जोन, यहाँ पे हमेशा बर्फ़ ही रहती है. समर इज़ वेरी शॉर्ट हेयरिंग लास्टिंग ओनली अ फ्यू वीक्स विद द टेम्परेचर नॉट वेरी वार्म बट विंटर इज़ वेरी हार्श. यहाँ पे जो समर होता है फ्यू वीक्स के लिए होता है, वो भी बहुत ज़्यादा नहीं होता है, बहुत ही कम रहता है, जिसकी वजह से कि यहाँ पे हमेशा फ्रीजिंग पॉइंट जोन रहता है. नाउ डियर स्टूडेंट, हमने देखा कि जो डिवाइड किए गए हैं तो इसमें क्या क्या चीज़ें थी. द अमाउंट ऑफ डायरेक्ट सनलाइट रिसीव्ड बाय पर्टिकुलर एरिया मार्क्स इट हॉट एंड कोल्ड. द हायर एल्टीट्यूड फ्रॉम सी लेवल are colder than the plains. The ocean current also regulate the climate of the region. The humidity in the air is great contributor to the amount of rainfall received by region. There are 7 major climatic zones in the world. The region at higher latitude from sea level are called colder. The desert receive low rainfall. Tropical wet region receive high rainfall. Throughout the year, marine west coast remains damp. The equator region is hot. Fill in the blanks. Humid continental region is found between 40 to 50 degrees latitude. Winters are very harsh in tundra region. Deciduous forests are found in humid continental climatic zone. Deserts receive an annual rainfall 10 inches of average. ट्रॉपिकल वेट इज़ कॉल्ड द सीजन्स ऑफ क्लाइमेटिक जोन. सो डियर स्टूडेंट, आपके आंसर्स भी यहाँ दिए. आप इसको वीडियो पॉज करके लिख भी सकते हैं अपने बुक्स में और पढ़ भी सकते हैं. थैंक यू.